हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। ज़ांस्कार वैली से मैं आ गया था सीधा कारगिल और यहाँ मैं रुका हूँ मेरे दोस्त अब्बास अली के पास। इनका बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा होटल है, होटल रंग्यूल। कभी आओ तो ये नाम याद रखना। और आज जा रहा हूँ मैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक बड़े हिस्टोरिकल गांव में घूमने। तो ये है रंग्यूल होटल कारगिल। काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने। लग्जरी स्टे वाले लोगों के लिए इन्होंने दूसरी साइड ले वाले रोड पे रंग्यूल रिजोर्ट भी है इनका, तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। लोकेशन है इनकी बारू में पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के ठीक सामने। और इस तरफ अभी कारगिल बाज़ार पार करके हमको दूसरी साइड जाना है। और ये है यहाँ का मेन बाज़ार, जिसको क्रॉस करके फिर रास्ता मिलेगा अपने को हुंदरमान उस गांव का। काफ़ी बड़ा बाज़ार है कारगिल का, क्योंकि लद्दाख के 2 ज़िलों में एक लेह डिस्ट्रिक्ट आता है, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट। कारगिल साइड का ज़ांस्कार का जितना भी इलाका है, सब लोगों का मेन मार्केट यही है। बाज़ार क्रॉस करके अब मैं टाउन के बाहर आ गया हूँ और ये ब्रिज के उस तरफ फिर वो लिंक रोड शुरू हो जाएगा जो एलओसी की तरफ जाता है। यहाँ से राइट साइड में मुड़कर ले की तरफ जाएगा ये रोड, और लेफ़्ट साइड में मुड़ गए तो एलओसी बॉर्डर। ये जितनी भी हरियाली देख रहे हैं ये सारी की सारी इस नदी की वजह से है, सुरू नदी। और ऊपर पहाड़ के चोटी पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ देख रहे हैं, वो कल ही गिरी है। कारगिल से जो बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर है मुश्किल से। और ये पतला सा लिंक रोड, उस गांव से पहले भी 1 या 2 छोटे छोटे गांव आएंगे। और ये रोड तो उस गांव की तरफ जा रहा है। इधर वो नदी जो है, उस नदी के दूसरी साइड एक रोड देख रहे हैं आप। शायद बंटवारा ना होता तो वो रोड सीधा पाकिस्तान साइड में जो बाल्टिस्तान है उधर स्कार्दू नाम का एक एरिया है, सीधा वहाँ जाता है ये नदी के साथ साथ। अब मैं उस गांव से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर रहा हूँ और यहाँ से जो पार वाला एरिया है पीओके वो दिखना शुरू हो गया है। ये नीचे हरियाली दिख रही है, ये गांव है। ये इस तरफ आखिरी गांव है कारगिल साइड से, लोअर हुंदरमान बोलते हैं इसको। और उस तरफ वो जो हरियाली दिख रही है वो है पीओके, वो शायद कोई गांव होगा उधर का। तो इतनी सी दूरी है ये। उस साइड वाले सारे के सारे जितने भी पहाड़ हैं वो पीओके में आते हैं। एक 1.5 नहीं, असल में 3 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कारगिल से इस गांव तक पूरी चढ़ाई है। लो जी, पहुँच गया हूँ मैं हुंदरमान, दैट अबेंडन्ड विलेज एट एलओसी। ये यहाँ से दिखता है ऐसा, देखो आप, सारे के सारे पत्थर मिट्टी के घर हैं। यहाँ से फिर शुरू करते हैं इस गांव का मुआयना। ये देखो अभी भी उस ज़माने के बने हुए मकान जैसे के तैसे मौजूद हैं। तो इसकी कहानी थोड़ी सी और डिटेल में मैं बताता हूँ चलते चलते, कि जब बंटवारा हुआ उसके बाद ये गांव पाकिस्तान के हिस्से में था। 1949 से लेके और 1965 तक कहते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा रहा। 65 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसके बाद से
ये गांव ना इंडिया के हिस्से में था ना पाकिस्तान के हिस्से में था। ये अपने आप ही सरवाइव कर रहा था जैसे तैसे अगले 6 सालों तक। और 1971 में जब फिर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें कि बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना, उस टाइम पे फिर इंडियन आर्मी ने दोबारा इस तरफ आके इस गांव को डिस्कवर किया और क्या नाम है, उसके बाद से ये भारत का हिस्सा है। इस गांव की ज्योग्राफी ऐसी है कि देखो इस तरफ और उस तरफ भी 3 तरफ से ये सूखे चट्टान वाले पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो नीचे आप ये सीढ़ी नुमा छोटा सा एरिया देख रहे हैं। ये आई गेस कि जो गांव के लोग थे वो खेत बनाए होंगे उन्होंने, और इनमें ज़्यादा तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जियां होती है थोड़े बहुत इस एरिया में जो हो जाते हैं तो बोते होंगे। ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये है खुमानी का पेड़। अब तो खुमानी इस पे नहीं है, महीना भर पहले खुमानी जो है उसकी हार्वेस्टिंग हो गई है। तो कुछ घर जो है वो देखो ऐसे बिल्कुल ही नेस्त नाबूद हो गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं ख़त्म हो गए हैं। पर आधा गांव हम कह सकते हैं, आधे से ज़्यादा अभी भी वो बचा हुआ है। और ये जो आप नाली देख रहे हैं ये अभी सूखी पड़ी है, पर मेरा अंदाज़ा यही कहता है कि इस तरफ खेतों में से होके जाती है ये। तो जो गांव के लोग थे ऊपर वाली साइड से जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से उन्होंने ऊपर से ही एक रास्ता बना के यहाँ से ये नाला निकाला होगा, और जो पानी आता है वो घर के लिए पशुओं के लिए यूज़ करते होंगे। फिर इधर से ही फिर खेतों के लिए भी यूज़ करते थे, और फिर खेतों से होके वो सीधा नीचे नदी में चला जाता था। और घरों का कुछ घरों का तो मेरे को बड़ा अचंभा होता है देख के। अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो चट्टान है बड़ी, इसके ठीक ऊपर मकान बना हुआ है 1 2, और पत्थर ही पत्थर इकट्ठे करके बस। तो जो भी लोग थे अपने तरफ से पूरी की पूरी उन्होंने दिमाग तकनीक यूज़ करके यहाँ पे ये गांव बसाया था। या जिन जिन कमरों के अंदर ताला नहीं लगा है उनके अंदर से देखेंगे हम कि ओके, ये कौन बोतल फेंक के गया यार, हद है। लोग ये गांव देखने आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने, LOC पे गए हम वगैरह वगैरह, पानी की बोतल आते हैं पी के, पर खाली बोतल नहीं उठाई जाती उनसे। ये जो कमरा देख रहे हैं आप, ये जो है ये उनके पशुओं का कमरा होता था। जब सर्दी में बर्फ़ का टाइम होता था तो इसके अंदर रखते थे पशुओं को। इसकी जो छत है वो लकड़ी की है, छत के ऊपर वाला पोर्शन है वो फिर खुद के घर के जो मेंबर है उनकी रिहाइश के लिए यूज़ होता था। और ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये पशुओं वाला जो अंदर का बाड़ा है या कमरा है, उसको एक गेट देने के लिए ये देखो पेड़ों की जो लचीली टहनियाँ होती है उनसे ये सारी की सारी बुनी गई है। तो इसका पर्पज़ ये है कि एक तो अंदर से कोई छोटा पशु है या बड़ा भी बाहर ना निकले, और उसके बाद रात के अंदर कोई अगर भालू वगैरह जैसा कोई जंगली जानवर भी इनके पशुओं को आके नुकसान ना पहुंचाए। सी यार, पुरानी चीज़ें तो पुरानी होती है कितनी भी हो चाहे। ये देखो इसके अंदर क्या है, घास भूसा रखा हुआ है स्टोर करके।
ये इस तरफ भी थोड़े खेत है और उस तरफ भी, इनके बीच से वो नाला बहता था। ये देखो आप, ये असल में मसाला या चटनी बनाने के लिए यूज़ होती थी। इसके अंदर मसाला या बाकी जो प्याज वाज सब सामान डाल के फिर उससे पत्थर से ही ये चटनी बनाते थे। पत्थर जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन कहीं पर भी है धरती पे, उसके इस्टेब्लिश और ग्रो होने के अंदर। पत्थर से दीवारें बनी हैं, पत्थर से कितने बर्तन बने हैं, पत्थर से कितने सारे औजार बनाए इंसान ने। तो अभी ये गांव का बाहर का नज़ारा तो आप सब लोगों ने देख लिया, और यहाँ मैं पहुँचा हूँ। ये सर है, ये पीछे यहाँ पे 2 मकान ऐसे हैं जो म्यूज़ियम के तौर पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं, जिनके अंदर उस ज़माने के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या यूज़ करते थे, सारी की सारी चीज़ें, सामान अभी भी मौजूद है। तो ये वाला पार्ट आप मिस मत करना अगर आपको 1971 से पहले का या उस ज़माने का वो कारगिल का इलाका या हुंदरमान आपको देखना है। एक एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने अच्छे से स्टोर करके रखी हुई है। तो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं। दरवाजे बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पे झुक झुक के एंटर होना पड़ रहा है। तो यहाँ से करते हैं शुरू। ये है उस ज़माने की गुलेल, जिसके अंदर एक रबड़ का वो बंधा होता है जिसमें पत्थर डाल के बच्चे जैसे शिकार भी करते थे। ये है घोड़े के ऊपर जो बैठने के लिए सीट रखते हैं ना, वो काठी जिसको बोलते हैं हमारे। ये होता था बैल या याक जो यहाँ पे होते थे, उनसे खेत में जुताई करते थे जब, तो उनके कंधे पे ये रखते थे हल जोड़ने के लिए, जुआ। और ये बाकी छोटे औजार है खेती बाड़ी के लिए, ये जैसे कि घास की खुदाई करने के लिए, या फिर छोटा जो मटर वगैरह की फसल होती है उसके अंदर छोटी छोटी बुआई करने के लिए। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये है 65 या 71 वॉर के दौरान जो आर्मीज़ के द्वारा यूज़ किए गए बॉम्ब। तो इनके ऊपर नाम नहीं लिखा है, इंडियन आर्मी के भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के भी हो सकते हैं, क्योंकि LOC है तो दोनों तरफ से बमबारी हुई है। यहाँ पे फिर उस टाइम के आर्मी का जो सामान होता था, ये बेल्ट और ये शायद फर्स्ट एड बॉक्स या ऐसा कुछ लगता है मुझे, ये टॉर्च होती थी, और ये हेलमेट सिर पे पहनते थे जो। ये एक बड़ी बीच में जो दिख रही है, ये बंदूक होती थी। ये छोटा एक पिस्टल, और ये क्या है, आई थिंक ये पानी पीने के लिए होती होगी, रखते थे वो। और ये उनके कप बर्तन, ये है सेना के लोगों के। ये लालटेन होती थी। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं, इनमें बता रहे थे कि ये जो है ये लाइटर के तौर पे यूज़ होता था। इसको पत्थर से रगड़ के ना आग जलाते थे वो लोग। और ये कुछ एक आभूषण है जो लेडीज़ लोग पहनती थी शायद। ये भी एक चाकू है। कुर्सियों कहाँ का, ये तो दार्जिलिंग के आसपास लगता है मुझे कुर्सियों। ये पर्स होता था, ये चश्मे उस ज़माने के। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिक्के और नोट। इसमें ये जो है ये इंडिया का नहीं, ये उस टाइम पर है पार्टीशन से पहले का नोट है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का, ये इराक का नोट था। और ये तो इंडिया का 1 रुपया है। ये इस तरफ ये जो है, ये जो सिक्के, ये पाकिस्तानी सिक्के हैं। और इन सिक्कों में मिक्स है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के।
यहाँ ये वही जो मैंने आपको बाहर दिखाई, मसाला और चटनी कूटने के लिए जो पत्थर, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्कूल में जाते टाइम जो तख्ती होती थी जिसके ऊपर शाही और कलम से लिखते थे। जिन लोगों ने ये ज़माना देखा या अपने स्कूल में यूज़ किए वो तो जानते हैं। नए ज़माने में आज के टाइम ये मेरे ख्याल यूज़ नहीं होती है। और ये यहाँ की जो लेडीज़ होती थी उनका जो पहनावा है, ये उनकी एक ड्रेस है। इधर फिर से लालटेन, यहाँ और कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, कोई नस्वार की है, ये कंघी थी। ये शू पॉलिश करने के लिए जो होती थी ना, बूट पॉलिश के लिए, ब्लैक जो चेरी क्रीम या क्या बोलते थे उसको, ये उस टाइम की है पेन किलर, पैरासीटामोल उस ज़माने की। ये है बिस्किट का डब्बा। ये क्या चीज़ थी, ये सारा सामान पाकिस्तान साइड का था, मतलब इनमें काफ़ी चीज़ें इंपोर्टेड थी। ये भी एक टॉर्च है छोटी सी। और ये है सिलाई मशीन में जो तेल डलता है वो, उसकी डब्बी। इलास्टिक प्लास्टर बैंडेज, ये टेलर का कुछ सामान है ये इनमें जो भी है। ये कॉफ़ी का डब्बा। यहाँ क्या, ये भी यहाँ बॉम्बिंग के दौरान उस टाइम की जो गोलियाँ, कुछ तो राइफल या बंदूक की। ये फिलिप्स का टेप रिकॉर्डर, ये कैसेट पड़ी है। कहाँ देखो यूट्यूब के क्लिक पे कितने सारे गाने कहीं से भी सुन सकते हैं, नाम डालो गाना आ जाएगा। और कहाँ ये ज़माना था। ये यहाँ के लोगों के उस ज़माने के जो पहचान पत्र होते थे वो हैं, लेडीज़ जेंट्स सबके आई कार्ड। वाह यार, इस कमरे में भी कुछ है। ये था उस टाइम का जो गेम खेलते थे टाइम पास के लिए, क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, लूडो या, आज तो लूडो चलता है, पर उस टाइम पे ये गेम खेलते थे इसे लकड़ी के छोटे छोटे उनसे या पत्थरों से। यहाँ पे जो एक कारपेंटर होता है ना, उसका सामान है ये, जो लकड़ी के खेती बाड़ी के औजार बनाता था, तो ये उसका है। हाँ जी, मिस्त्री। और जो ये टोकरियाँ छोटी छोटी, ये एक्चुअल में है जो ऊन जो भेड़ों का होता था उससे धागा, और फिर धागे से कपड़ा बनाते थे ये। तो ये ऊन का धागा बनाने के छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी जो ये औजार हैं, ये होते थे जूते। ये देखो आप, एडिडास, रिबॉक, क्या करेगा इनके सामने है। इतने मजबूत कपड़े के, और कपड़े के ही लग रहे हैं मुझे शायद ये। हाँ जी, नीचे वाला हिस्सा इनका चमड़े का है और ऊपर वाला ये कपड़े का लग रहा है मुझे। हाँ जी, ये कपड़े का है। तो ये काम आते थे इनके विंटर में। ये मर्दाना लग रहे हैं मुझे, ये लेडीज लग रहा है शायद। यहाँ पहुँच गए अभी दूसरी गैलरी, इसमें काफ़ी सामान है और काफ़ी दिलचस्प सामान है ये। यहीं से जूते जूतियाँ, ये है
हल, खेत जोतने के लिए। और ये जो आज के टाइम लोहे का बना हुआ होता है बर्फ़ हटाने के लिए औजार, इसको हम बोलते हैं त्रांगड़ी। भूसा घास उसको इकट्ठा करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह सरकाने के लिए। और ये एक दो और औजार है। इस तरफ देखो छेनी, हथौड़ा, छोटे छोटे। तो ये तो है गाय से दूध निकाल के लाते थे उसके लिए। उधर वाले घड़ा है, एक में सत्तू रखते थे। और ये अनाज को शायद साफ करने के लिए छाला। और ये बड़ी परात, आटा गूंदते हैं या फिर सत्तू गूंदते हैं। इस तरफ कुछ और बर्तन है। वाह यार, ये है किसी बर्तन से कुछ खाने की चीज़, डिश निकालने का चमचा होता था बड़ा, कड़छा जिसको हम कह सकते हैं। और इधर है गिलास हैं। ये हमारा हरियाणा का लस्सी का गिलास ऐसा होता है हमारे वहाँ। वाह यार, इधर तो ये वाले तो बर्तन भी लकड़ी के ही हैं। ये वाला है जैसे एक बर्तन, एक ये वाला है। इधर ये लालटेन है। ये जैकेट लग रही है मुझे अपर, जो ऊपर पहनने के लिए। यहाँ है मेरी सबसे फेवरेट चीज़, ये दही भिगोने के लिए होता था यूज़, है ना। तो ये देखो, इसको इसके ही बांध के रखते थे। और उसके बाद ये जो है इसके अंदर भी एक वो रस्सी बांध के रखते थे और ये फिर ऐसे घूमता है ऊपर नीचे होके। ये भी लकड़ी का ही है। हमारे मिट्टी का वो यूज़ होता है भिगोना। और वो नमक वाली चाय का है। कौन सा? पीछे ये वाला। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, ये नून चाय जो कश्मीर में बनती है, नमकीन चाय, उसका बर्तन है ये। एंड यहाँ छोटे छोटे और मक्खन डाल के वो लाइट जलाने के लिए। अच्छा, दिया। ठीक 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 है। पहले टाइम में ये दिए होते थे, तो इसके अंदर घी मक्खन डाल के फिर थोड़ी रुई की बाती डाल के और फिर उससे रोशनी होती थी। पत्थर का देखो, दिवाली पे अपने जो दिए जलते हैं सेम वही है। हाँ, ये पत्थर का है। ठीक। ये छोटी छोटी हांडी है ये। और ये वाला जो है ये है मधानी, जो लस्सी बनाने के लिए या सत्तू पानी में घोलने के लिए यूज़ होती थी। यहाँ एक छोटी सुराही है। और ये उक्के वाले बंदे का सामान लग रहा है मेरे को, कोई है ना। हाँ, ये तो ये हुक्का है। ओके, तीर कमान, ये कमान है। इसके अंदर ये एरोज, ये किसके शिकार के लिए यूज होते थे? पहले तो शिकार भी करते थे और इसका कल ये कुछ फेस्टिवल भी होते हैं। अच्छा, फेस्टिवल होता है आपके आर्चरी का। ठीक है, हाँ ये देखा मैंने। आर्चरी और हॉर्स पोलो होता है यहाँ पे कारगिल वाली साइड में। तो आर्चरी के कंपटीशन के लिए यूज़ होता था। कभी कभी शिकार भी कर लेते थे। ये होती थी वहाँ की तीर कमान। हाँ, कमान है ये एक्चुअल में। तीर तो ये है, धनुष बाण बोलते हैं हमारे। ये तो ये धनुष और ये बाण। ये बड़े मटके दही रखने के लिए। और इधर है ये एक दो तांबे के बर्तन में ये। ठीक है। ये वाला मुझे लगता है हाथ धोने के लिए, जब खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद यहाँ पे ये रिवाज है कि इसी के अंदर हाथ धोते हैं। तो यहाँ से फिर पानी नीचे जाके इस बर्तन में स्टोर हो जाता है। फिर सबका खाना फिनिश होते ही इसको पानी जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है। हाँ, ये यहाँ का जो लाइफ एंड कल्चर। ग्रेट। तो यहाँ पे आओ आप, ये सर हैं इस म्यूज़ियम के केयर टेकर,
कभी भी आओ तो ये मिलेंगे आपको, यहाँ पे पूरी जानकारी अच्छे से दी जाएगी। शुक्रिया सर। आपका नाम? मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मेरा तीसरा विजिट है, पहली बार मेरे को म्यूजियम खुला मिला है। बड़ा अच्छा लगा सारा कुछ पुराना जो लाइफस्टाइल देख के। तो ये था यहाँ के जो पुरानी चीज़ें जो सहेज कर रखी गई है यहाँ पे, उनका एक दौरा। और आपने देखा कि किस तरीके से उस ज़माने में यहाँ के लोग रहते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। खेतों के औजार आपने देख लिए, खेत ये आपके सामने। तो अब चलते हैं, फिर बढ़ाते हैं सफ़र को आगे, फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे।